हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 की गणित। पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है हिस्से और पूरे। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। इसके 2 पार्ट्स होंगे, तो जो पूरा चैप्टर देखने के लिए आपको दोनों पार्ट देखने होंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो देख लीजिए, फिर अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो भाई हमें बताना ये है कि आजकल हमारे चैनल पे ना बम्पर ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1 महीने तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक दिन में कम से कम 15 लोगों को शेयर करना है, 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। इससे कम मत करिएगा। इससे कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। जो टॉप 10 लोग होंगे जिन्होंने 30 जुलाई तक सबसे ज़्यादा शेयर किए होंगे, उनको ये गिफ्ट्स दिए जाएंगे। और आपको बता दें, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। बस इतनी सी जानकारी देनी है, और बाकी की जो डिटेल होगी वो चैप्टर के बाद में बताई जाएगी। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है हिस्से और पूरे। ठीक है। तो इसमें हमारा झंडा दिखाया गया है, जिसके 3 कलर हैं। ये क्या कह रहे हैं, तुमने हमारे देश का झंडा देखा होगा। क्या तुम जानते हो झंडा कैसे बनाया जाता है। क्या कह रहे हैं, क्या तुम जानते हो जो झंडा है कैसे बनाया जाता है। ये कह रहे हैं, एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो। उसे 3 समान भागों में बांटो और झंडा पूरा करो। तो क्या करना है, स्केल से नापो। मान लो ये 9 सेंटीमीटर है, एक आयत बनाना है। ठीक है, तो नीचे वाला भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इधर इन्होंने बताया है 6, ये भी बताया है 6। ठीक है, और इसको क्या कह रहे हैं, 3 समान भागों में बांटना है। मतलब 6 को 3 भागों में बांटना है, तो मतलब 2 + 2 + 2 तो हो गया ना। तो ये हमारी 2 की, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का, नीचे वाला 2 सेंटीमीटर का, और बीच में चक्र बना दो। इस तरीके से हमारा झंडा तैयार हो जाएगा। ये कह रहे हैं, हमारे झंडे का ऊपरी भाग 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है। बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है। तो ये कह रहे हैं, केसरिया हिस्सा जो है वो 1/3 है, और बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है। तो बीच में हमारा क्या होता है, सफ़ेद कलर होता है ना, तो सफ़ेद कलर हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं, अशोक चक्र तुम कहाँ बनाओगे। तो अशोक चक्र जो बनता है हमारे झंडे के बीच में बनता है, ये तो आपको पता होगा। झंडे के कितने भाग को तुम हरे रंग से भरोगे। तो 1/3 भाग को ही हम हरे रंग से भरेंगे, क्योंकि सारे जो भाग हैं वो 1/3 हैं। ठीक है, 1/3 1/3। ठीक है, अब सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे 3/3 होंगे, मतलब कट जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। तो सारे हिस्से जो हैं वो 1/3 हैं। अब कह रहे हैं, इस झंडे को देखो, इसका कितना भाग काला है। ठीक है, ये हमसे कह रहे हैं। तो ये जो झंडा है, ठीक है, इसकी मान लो, इसकी भी लंबाई जो है मान लो 9 है और इधर 6 है। तो 9 को 3 भागों में बांटा है, मतलब 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया। ठीक है, तो 9 हिस्से थे टोटल, और एक हिस्सा कितने का है, 3 का। मतलब 3 से 3 × 3 और 3 × 3 = 9। तो क्या हमारे पास क्या आ गया, 1/3। तो ये हिस्सा भी कितना हो गया, 1/3 हो गया। काला हिस्सा भी 1/3, रेड वाला जो है वो भी 1/3 है, ये वाला हरा वाला भाग भी 1/3 है। ये कह रहे हरा भाग लिखा जा सकता है, तो हरा भाग हमारा 1/3 लिखा जा सकता है। ये कह रहे, क्या लाल रंग के झंडे 1/3 भाग से कम हैं, क्यों। क्या कह रहे हैं, क्या लाल रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है। तो मुझे तो सारे ही भाग जो हैं बराबर दिख रहे हैं, तो कम तो नहीं है। फिर ये क्या कह रहे हैं, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का झंडा है। तो ये झंडा किसका है, म्यांमार का झंडा है। क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज़्यादा है या कम है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्केल से नापना पड़ेगा। और जैसे कि मुझे देखने से लग रहा है कि ये हिस्सा जो है ये इस मान लो पहले हमने इसके 1/4 भाग कर दिए। ये 1/4 भाग किया जब हमने,
तो कुछ इस तरीके से हो रहा है शायद। तो ये तो मुझे दिखने से तो लग रहा है कि 1/4 भाग से कम है। और आप क्या करेंगे, अपनी स्केल लेना और नापना इसको और बताना कि कम है कि नहीं कम है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज़्यादा है या कम है। तो 1/4 भाग से अगर ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा लिखना होगा, कम होगा तो कम लिखना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्केल से नापना होगा। फिर कह रहे हैं अंदाज़ा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है, क्या यह 1/2 से ज़्यादा है या 3/4 से ज़्यादा है। तो 1/2 से तो ज़्यादा ही होगा, 1/2 का मतलब आधा हिस्सा, तो आधे हिस्से से तो ज़्यादा है, तो है ही लाल, दिखने से पता चल रहा है। तो ये कह रहे हैं 3/4 से ज़्यादा है। तो अगर ये हिस्सा छोटा है, नीला वाला हिस्सा छोटा है 1/4 भाग से, तो 3/4 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो कम हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि भारतीय झंडे के सफ़ेद भाग में नीला चक्र है, इसलिए सफ़ेद रंग 1/3 भाग से कम है। इस पर चर्चा हो सकती है। तो क्या इन्होंने कहा है, हमारा जो झंडा होता है, आपको झंडा मतलब चक्र जो बना है सफ़ेद भाग के हिस्से में ही बना, मतलब कि और बाकी तीनों हिस्से वैसे तो बराबर हैं, तो मगर चक्र सफ़ेद हिस्से में बना, मतलब सफ़ेद हिस्सा जो है कुछ कम हो गया। इसीलिए उन्होंने कहा है सफ़ेद जो भाग होता है 1/3 से कुछ कम होता है। अब ये कह रहे हैं पता लगाओ, क्या पता लगाना है देखते हैं। ये कहते हैं अधिक से अधिक झंडे इकट्ठा करो, ठीक है। कितने झंडों में 3 रंग हैं, क्या इन झंडों में तीनों रंगों के हिस्से बराबर हैं। तो अगर मतलब कई देशों के झंडे हमें इकट्ठा करने हैं, फिर ये देखना है कि उनके जो तीनों रंग हैं वो उनमें बराबर हैं कि नहीं। फिर ये कह रहे हैं यह केरल के एक स्कूल के गणित का झंडा है। लाल रंग झंडे के कितने भाग में है और हरा रंग कितने भाग में है। तो पहले इसके दिखने में ही हमको लग रहा है कि सारे हिस्से जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। और इसके टोटल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 हिस्से हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हरा रंग कितने भाग में है और सारे हिस्से बराबर हैं। तो हरा रंग कितने भाग में है, टोटल कितने हिस्से हैं, 5। हरा इसका एक हिस्सा है ना, तो 1/5 हम कह सकते हैं। आप कह रहे हैं ये इस काले चिन्ह को देखो, ये जो बीच में चिन्ह बनाया गया है ये गणित क्लब लिखा हुआ है, इसे बनाओ। मतलब इसको आपको अपनी कॉपी पे बनाना है। यह क्या है, गणित क्लब है। अगर नहीं तो अपने अध्यापक से पूछो कि यह कैसे बनाया जा सकता है। गणित क्लब के लिए एक झंडे का डिज़ाइन बनाओ, अपना चित्र यहाँ बनाओ। मतलब आपको भी ये इस तरीके से आपको गणित क्लब बनाना है, झंडा बनाना है उसका। फिर अब क्या करना है, आपको क्या करना है, क्या तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया है। झंडे के कितने भाग में तुमने लाल रंग किया है, तो कितने भाग में, 1/5। सारे भाग जो हैं वो 1/5 ही हैं, ठीक है। इसलिए लाल रंग जो है वो भी 1/5 भाग में ही होगा। लेकिन लाल रंग जो है 2 बार है, ठीक है। मतलब 1/5 और 1/5, ठीक है। नीचे वाले सेम हैं तो नीचे वाला सेम टू सेम लिख देंगे और ऊपर वाले डायरेक्ट हमारे जुड़ जाएंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, 2/5। तो क्या हो जाएगा, 2/5। इसको क्या लिखेंगे, 2/5 हिस्सों में क्या है, हमारा रंग लाल कलर है। फिर कह रहे तुमने कौन कौन से रंगों को चुना। तो भाई लाल कलर को तो पूछा था तो हमने लाल कलर को चुना। अब क्या कहते हैं, स्कूल में गणित क्लब बनाया जा सकता है जिसमें पहेलियाँ बनाना, टॉन्ग्राम से आकार बनाना, इमारतों के नक्शे बनाना, पर्यावरण में अलग अलग ज्यामितीय आकृतियाँ, कोण ढूंढना, स्कूल के मैदान का क्षेत्रफल और परिमाप पता करना आदि मज़ेदार जो गतिविधियाँ हैं वो कर सकते हैं। अब ये जादुई लट्टू दिखा रही है लड़की, देखते हैं क्या है जादुई लट्टू। चलो एक जादुई लट्टू बनाएं। गत्ते का एक टुकड़ा लो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है और वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटो। अब हर वृत्त का जो भाग हो जाएगा 8 बराबर हिस्से, मतलब एक भाग जो हो जाएगा कितने का हो जाएगा, कितने भाग हैं टोटल, 8 भाग। तो एक भाग कितने का हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये कह रहे हैं 2/8 भाग को लाल करना है, 1/8 को नारंगी, 1/8 को पीला,
आदि रंगों से भरो। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि वृत्त के बीचों बीच माचिस की तीली लगाओ, तुम्हारा जादुई लट्टू तैयार है, उसे ज़ोर से घुमाओ। मतलब इस तरीके से उन्होंने बनाया है, ठीक है। फिर इसको घुमाने को कह रहे हैं। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? सभी रंग देख पा रहे हो? जो तुम देख पा रहे हो अपनी कॉपी में लिखो। हाँ, तो हमारा अब अभ्यास का प्रश्न आ गया है। इस अभ्यास के प्रश्न में क्या दिया हुआ, आइए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मंजू के पास एक चॉकलेट थी और उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को, 1/6 भाग शीला को दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले, ये बात हो रही है। तो आइए इसको हम अपनी कॉपी पे समझाते हैं लगा के, ठीक है। तो मंजू के पास कितने थे? मंजू के पास एक चॉकलेट थी। कितनी थी? एक चॉकलेट थी, ठीक है। एक चॉकलेट थी और उसने क्या किया कि एक राजी को कितने दी? राजी को दी है 1/4, ठीक है, 1/4 दी। और फिर वो सुगंधा को देता है। सुगंधा को देती है कितनी चॉकलेट? 1/3, 1/3 देती है। फिर वो देती है किसको? शीला को। शीला को कितनी देती है? 6ठा भाग देती है। तो इस तरीके से उसने अपनी जो चॉकलेट है इस तरीके से बांटी है। तो कुल कितनी चॉकलेट उसने बांट डाली? तो सबको कुल करना है, मतलब जोड़ना है। 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो ठीक है, नीचे वाले सारे अलग अलग हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इनका लासा निकालना पड़ेगा। लासा क्या होता है, आइए देखिए। नीचे वाले सारे नोट कर लेंगे, 4, 3, 6 सब नोट कर लिए। अब ऐसी कोई संख्या है जिनमें ये जाते हों? पर 2 तो मिल सकता है, हमें 3 भी मिल सकता है, लेकिन 2 ही कटेंगे, ठीक है। तो 2 ही कटेंगे इस सिचुएशन में, हमको ऐसा पता चल रहा है। तो अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4 होता है, लेकिन 2 के पहाड़े में 3 आता नहीं है, तो वैसा का वैसा उतार दिया। ये 2 3 6 होता है, वो कर दिया। फिर अब हम 2 से पूरा ख़त्म करे दे रहे। 2 1 कम 2, 3 तो जाएगा नहीं, 2 के पहाड़े में 3 आता नहीं है, और इसीलिए हमने वो उतार दिए। अब हम 3 से काट देंगे, ठीक है। 3 1 का 1 उतार लिया, और 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। तो जो हमारा लासा आएगा वो क्या आएगा? देखो, जो हमारा लासा आएगा वो आएगा 2 × 2 × 3। ये कहाँ से आया? ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 3, ये हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 3 12। तो इस तरीके से हमारा लासा क्या आया? 12 आया। तो यही जो 12 आया है इसको हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 12 यहाँ पे लिख दिया। अब 4 को 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 3 12 होता है ना, तो 3 आया। 3 की गुणा किससे हो जाएगी? जो ऊपर लिखा हुआ है, फिर बीच में प्लस का निशान है वो लगा दिया। ऐसे ही 3 को 12 से भाग दिया, 3 चक्कू 12, ऊपर जो लिखा है उससे गुणा कर दी। ऐसे ही 6 दूनी 12 होता है, 2 लिख दिया और ऊपर जो लिखा है उससे गुणा कर दी। तो 3 एकम 3, 4 एकम 4, 2 एकम 2/12। तो ये कितना आ गया? 3 4 3 7 और 2 9/12, ये आ गया। अब ये कट सकता है क्योंकि 3 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं। तो 3 3 9, 3 चक्कू 12। तो हमारे पास क्या आ गया? 3/4। मतलब उसने कितना हिस्सा बांट डाला? 3/4 हिस्सा बांट डाला है। तो उसके पास कितनी चॉकलेट थी? एक चॉकलेट थी ना। तो अब क्या करेगा वो कि अब मंजू को कितनी मिली चॉकलेट? मंजू ने कितनी खाई? 1 माइनस, मतलब एक चॉकलेट पहले थी और 3/4 उसने बांट दी। तो इसके नीचे भी हम 1 मान लेंगे। जब कुछ होता नहीं किसी अंक के नीचे तो हम उसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 3 1 कम 3। तो 4 में से 3 गया 1 और 4। तो उसने कितनी खाई? 1/4 जो थी हिस्सा उसने खुद खाया, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो पूरा सवाल है वो लग जाएगा। और अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो फिर से रिपीट करके देख लेना। तो ठीक है, तो मंजू को कितनी चॉकलेट मिली? हमारी 1/4 हिस्सा मिला,
ठीक है, मतलब 1/4 उसने खाई। अगला हमारा क्वेश्चन है, टोपियों को रंगना है। तो 1/3 टोपियों को लाल रंगो, 3/5 को नीला रंगो। तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग भरा है, अब ये बताना है। तुमने कितनी टोपियों में नीला रंग भरा है, ये बताना है। और टोपियों में कौन कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर अब हम फिर आ गए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये कह रहे हैं कि टोपियों बताना है, टोपियाँ हमने कितनी रंगी हैं लाल, कितनी नीली रंगी है, कितनी नहीं रंगी, ये हमको बताना है। तो माना कुल, हमें ये तो पता नहीं कितनी टोपियाँ हैं, तो कुल टोपी जो हैं कितनी है, x। ठीक है, माना कुल टोपी कितनी है, x है। और ये कह रहे हैं लाल कितनी रंगी हैं, लाल जो टोपियाँ रंगी हैं 1/3 टोपी रंगी हैं। ठीक है, कितनी टोपियाँ रंगी हैं, 1/3, मतलब x का 1/3 था वो हमने लाल रंगा है, जिसको हम x/3 भी कह रहे हैं। ठीक है, फिर जो नीली हमने रंगी है, नीली कितनी रंगी है, वो x का 3/5 है। तो मतलब 3x/5 हमने ये रंगी हैं। जो नहीं रंगी हैं, ठीक है, वो हमको पता नहीं है, नहीं रंगी हैं वो हमको पता नहीं है। ठीक है, ये है बात। तो नहीं रंगी वाली हमको निकालना है, तो टोटल जो टोपी थी, टोटल कितनी थी, x थी। तो उनमें से जो रंगी वाली टोपियाँ हैं वो हमको घटा देना पड़ेगा। मतलब कि कितनी थी, लाल कलर की x/3 थी, और जो नीली थी वो 3x/5 थी। ठीक है, ये थी। तो हमने ऐसा क्यों किया, जैसे कि मान लो आपके पास लाल कलर की 3 टॉफ़ी हैं, और नीले कलर की टॉफ़ी जो हैं आपके पास कितनी है, 5 हैं। ठीक है, पीले कलर की टॉफ़ी आपको पता नहीं है कितनी है, लेकिन आपको कुल टॉफ़ी पता है कि आपके पास 10 हैं। तो आप क्या करेंगे, जो पीले कलर की टॉफ़ी होंगी आप कैसे निकालेंगे, 5 और 3 को जोड़ देंगे, जोड़ने पे 8 आएगा, 8 को 10 से घटा देंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो सेम चीज़ हम वही कर रहे हैं, मतलब जो हम कलर हमको पता है उनको जोड़ के हम टोटल में से घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो x माइनस, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 और 3 की गुणा कर लेते हैं तो 15 आ गया। ठीक है, आ गया 15। अब क्या करते हैं, 5 की गुणा यहाँ पे 1 मान लेंगे तो 1 से करेंगे, तो 5 एकम 5, x था x उतार दिया। ऐसे ही 3 की गुणा 3 से करेंगे, 9 हो जाएगा, x था x उतार दिया। फिर करते हैं x माइनस 5 और 9 कितना होता है, 14 होता है, 14x होते 15 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो 15 और 1 की गुणा, 15 एकम 15, फिर यहाँ पे 1 मान लिया, 15 एकम 15 और x उतार लिया, और 14, 1 और 14 की गुणा 14 आ गया, x उतार दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/15x। मतलब जो पीली टॉफ़ी, मतलब कि जो कलर्ड नहीं थी टोपियाँ, वो हमारी 1/15 हैं। तो अब हमें टोटल निकालनी है, टोटल भी हमको निकालनी है। ये कह रहे थे टोपियों में कौन से भाग में रंग नहीं है, कि कौन से भाग में कोई रंग नहीं है, तो 1/15 भाग में रंग नहीं है। ठीक है, अब पहले हम कुल टोपी निकाल लेते हैं। अब इससे हम कुल टोपियाँ जो हमारी हैं वो कैसे निकालेंगे, तो सबको ऐड कर दें। ठीक है, तो हमारे पास कुल टोपियाँ आ जाएंगी। ठीक है, और अच्छा, कुल के लिए तो पूछा नहीं गया है तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा त्रिभुज के बराबर हिस्से, तो त्रिभुज के बराबर हिस्से में क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। सफ़ेद त्रिभुज को बराबर 3 हिस्सों में बांटा गया है, हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंगों से भरो। क्या तुम दिखा सकते हो कि ये भाग बराबर हैं, सोचो कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे इधर साइड में लिख रहे हैं, अब इस त्रिभुज को अलग तरीके से 3 बराबर हिस्सों में बांटो, की कोशिश करो कि हर एक तिहाई भाग में अलग अलग रंग भरो। ठीक है, रंग भरने को कह रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके उसमें आएगा भी नहीं, तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कराऊं
तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। चलो बता ही देते हैं, ठीक है, वरना क्यों क्वेश्चन छोड़े फालतू हम। तो ये क्या कह रहे हैं कि अलग अलग भागों में रंग करने हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसका आधा भाग कर दिया, इसका आधा भाग कर दिया, इसका आधा भाग कर दिया। तो जो हिस्से निकले वो बराबर ही निकले हैं, ठीक है। तो इनमें अलग अलग रंग भर दो, इसमें किसी कोई रेड कर दो, इसमें ब्लू कर दो, इसमें येलो कर दो। इस तरीके से आप रंग भर सकते हो। ऐसे ही इसमें आपको करना है। तो इसको भी 3 भागों में बांटना है। तो इसको आधा कर दो, इसको आधा कर दो, इसको आधा कर दो, लो हो गए आपके 3 हिस्से बराबर। इनमें भी अलग अलग रंग कर दो, बस इतनी सी बात है। अब ये क्या कह रहे हैं, आयत के 6 भाग, किसके भाग, आयत के 6 भाग हैं यहाँ पे। रानी ने एक आयत को 6 बराबर भागों में इस तरह बांटा है। तो किस तरह बांटा है, ये जो इस तरीके से इन्होंने बांटा है। अब तुम इन आयतों को 6 बराबर भागों में अलग अलग तरह से बांटो। तो इन्होंने ये आयत दिया है तो 6 बराबर भागों में बांटना है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, आधा कर दिया, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम बांट सकते हैं। और इन्होंने और भी दिए हैं। तो हम इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर दिया, 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 6 भाग इस तरीके से कर सकते हैं। और या हम पतले पतले इसमें 6 भाग बना सकते हैं, ठीक है, पतले पतले 6 भाग कर सकते हैं। ये आपको स्केल से करना है। मेरा डिजिटल पेन है तो मैं बिना नाप के बना रही हूँ, लेकिन ये सब आपको काउंट करके करना पड़ेगा। अभी कह रहे हैं क्या तुम पता करोगे कि आयत का हर एक भाग 1/6 हिस्सा ही है। हरी आयत नीली आयत से बड़ी है। क्या हम कह सकते हैं कि हरी आयत का भाग 1/6 भाग नीली आयत के 1/6 के बराबर है। तो दोनों सारे हिस्से जो हैं वो बराबर ही हैं, ठीक है। अब लालची चौकीदारी कहानी बताइए। बीरबल याद है तुम्हें राजा अकबर का चतुर मंत्री, मतलब बीरबल और अकबर राजा जो है उसकी कहानी आपने पढ़ी होगी। गणित का जादू पुस्तक पृष्ठ 14 पे, ठीक है, पुस्तक 4 पृष्ठ 14 पे, मतलब कक्षा 4 में आपने पढ़ी होगी। क्या तुम्हें पता है कि वह मंत्री कैसे बना? तब बीरबल एक गाँव में रहने वाला जवान लड़का था। वह बहुत चतुर था और कविता भी लिखता था। उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची, इसलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया। हे वहीं रुको, कहाँ जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्लाकर उससे कहा। तो उसने कहा मैं कवि हूँ, मैं राजा अकबर से मिलकर उन्हें अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूँ। कवि ने कहा। तो वो बोला, ओह तुम कवि हो, राजा दयालु हुए, तुम्हें कुछ इनाम ज़रूर देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे इनाम का 1/10 हिस्सा दो। तो इसने कहा मैं तुमको तभी जाने दूंगा जब तुम्हें इनाम मिलेगा, उसका 1/10 जो है हिस्सा, मतलब 10वां जो भाग होगा वो मुझे देना है। 10वां भाग मतलब आपके पास अगर 100 रुपये हैं, 100 रुपये में जो 10 रुपये हैं वो 10वें भाग हैं, ठीक है। फिर बीरबल के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो मान गया। जब वह अंदर चला तो चौकीदार ने हिसाब लगाया। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे कितने सिक्के मिलेंगे? तो अभी मैंने बताया आपको, अगर उसको 100 सिक्के मिले तो 100 आपको बता देते हैं, अगर उसको 100 सिक्के मिले तो 100 का 10वां भाग क्या होगा? 100 सिक्के टोटल मिले, ठीक है, 100 सिक्के टोटल मिले, टोटल थे 100 और 10 जो थे उसको 10% मिल रहा था, तो 0 0 कट जाएगा। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? 100 जो है 100 का 10वां भाग मतलब 10%, ठीक है, तो इसको हम भी कह सकते हैं। तो 100 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 10, मतलब 100 का जो 10वां भाग होगा वो हमारा 10 रुपये होगा। फिर कभी दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे। तो कभी मान गया, तो फिर वो मान गया, मतलब मान लो उसे 100 रुपये मिले तो 100 का कितना 2/5 भाग जो है वो अब चौकीदार को भी देना पड़ेगा। मतलब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 0 उतार दिया, मतलब 40 जो हैं वो चौकीदार को देने पड़ेंगे। और दरबारी था उसको 10 रुपये 10 देने पड़ेंगे। खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया, कभी को कम से कम 100 सिक्के मिलेंगे, तो इसलिए मुझे कितने सिक्के मिलेंगे? 40 सिक्के मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 40 सिक्के मिलेंगे। फिर क्या हुआ, कभी राजा के दरवाजे तक पहुंचा। वहां के चौकीदार ने कहा मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा जब तुम्हें इनाम का आधा हिस्सा मुझे दोगे। कभी के पास कोई चारा नहीं था, वह मान गया, अंदर पहुंचा। मतलब 50 सिक्के तो 10 सिक्के दरबारी ने ले लिए, 40 सिक्के किसने ले लिए? 100 सिक्कों में से
100 सिक्कों में से 10 ले लिए दरबारी ने, 40 ले लिए जो दूसरा वाला था उसने ले लिए, ठीक है। और अंदर जो था दरवाजे पे पहुंचा जो चौकीदार था, उस दूसरा जो राजा के पास बैठ रहा था उसने कहा मुझे आधा दे देना। आधा मतलब 100 का आधा 50। इस तरीके से पूरे रुपए तो हो गए 100, मतलब उसके पास कुछ नहीं बचेगा इनाम के लिए। तो चौकीदार ने सोचा आज का दिन बहुत अच्छा है, अगर 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे कितने सिक्के मिलेंगे, 50 सिक्के मिलेंगे। और अगर 1000 सिक्के मिले तो वाह, मुझे कितने सिक्के मिलेंगे, 1000 सिक्के मिलेंगे तो 1000 का आधा कितना होता है, 500, तो मुझे 500 सिक्के मिलेंगे। तो राजा जो था कविताओं से बहुत खुश हुआ और उसने कहा तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, तुम इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो। महाराज मैं 100 थप्पड़ खाना चाहता हूँ। क्या 100 थप्पड़? राजा हैरान था। उसने क्यों हैरान था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि कहानी को पूरा करो, कवि को इनाम का कितना हिस्सा मिला। तो भाई मैंने तो बता दिया, 10 थप्पड़ 100 थप्पड़ मांगे थे तो 10 थप्पड़ पहले वाले को मिल गए। उसने 2/4 हिस्सा मांगा था, मतलब 40 उसको मिल गया, दूसरे वाले को आधे मांगे थे लास्ट वाले ने, तो 50 उसको मिल गए। इस तरीके से ये टोटल हो गया हमारा 100, मतलब उसको एक भी थप्पड़ नहीं पड़ा कवि को। फिर हमारा है पैटर्न में क्या है ये भी देख लेते हैं। BCD ग्रिड के कुछ खानों को रंग कर अलग पैटर्न बनाओ। तुम ग्रिड का कितना हिस्सा रंगा है, ग्रिड का कितना हिस्सा सफ़ेद रहा। तो इसमें कितने खाने हैं, 1 2 3 4 इधर हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 इधर 4 इधर, तो टोटल खाने कितने हो गए, 16 खाने हो गए। 16 में कितने कलर्ड हैं, इसीलिए उन्होंने टोटल जो होता है वो नीचे लिखा जाता है, तो इसीलिए उन्होंने टोटल जो है नीचे लिख दिया 16। देखते हैं कितने कलर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर्ड हैं। तो इन्होंने कहा है 8 नीले हैं, और मतलब 8/16 नीले और 8/16 सफ़ेद, इसी तरीके से इन्होंने कहा है। इस तरीके से कह रहे हैं क्या करना है, हमको भरना है। ग्रिड ए को फिर से देखो, क्या ग्रिड में भरा हुआ रंग है, 1/2 नीला और 1/2 सफ़ेद। तो 1/2 नीला, 1/2 कह रहे हैं, तो मतलब 8 को अगर हम काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। इसको भी हम 1/2 लिख सकते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब इसमें भी हम कलर कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है तुम उसी पैटर्न पे करो। ये 4 हो गया, ये 5 कर दें, 6 कर दें, 7 कर दें, 8 कर दें, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला है 2/4 नीला और 2/4 सफ़ेद, और 2/4 का मतलब भी वही हुआ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब इसका मतलब भी 1/2 हुआ, इसका मतलब भी 1/2 हुआ, 3/8 5/8। अब ये हमें देखना है, 3/5 5/8, इसका मतलब भी वही हुआ। हमें इसमें सही उत्तर लगाना है, ठीक है। तो कह रहे हैं ग्रिड में भरा हुआ रंग कौन सा गलत है, तो इसका मतलब भी 1/2 हुआ, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, देख सकते हो आप, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, मतलब सारे के सारे 1/2 हैं। पर ये जो है 1/2 नहीं, क्योंकि 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता है, 5 के पहाड़े में भी 8 नहीं आता है। इसमें क्या करना है हमें, चलिए ये देखते हैं। पैटर्न बनाना है, 16 खानों की अपनी ग्रिड बनाओ और ऐसे पैटर्न बनाओ जिनमें 2/8 लाल और 1/2 पीले। तो टोटल खाने कितने थे, 16 थे ना, तो 8 को हमें 16 बनाना पड़ेगा। तो कैसे, 8 को हमें 16 बनाने के लिए 8 को 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 8 को हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो 16 होगा ना। और 16 खाने की बात कर रहे हैं, तो नीचे अगर हमने 2 से गुणा की है तो ऊपर वाला जो 2 है, ये जो 2 है ऊपर वाला, इसको भी हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, मतलब 2 दूनी 4। तो 4 हिस्से जो हैं हमें लाल बनाने पड़ेंगे, ठीक है, 4 हिस्से लाल बनाने पड़ेंगे। तो इसमें 4 हिस्से जो हैं वो हम लाल बना देंगे। तो पहले हम चलो निकाल लेते हैं। फिर इसमें क्या करना है, 16, 2 को हमें 16 में कन्वर्ट करना है, 1/2 था, इसको हमें 16 में कन्वर्ट करना है, मतलब 8 से गुणा करनी पड़ेगी। नीचे 8 से गुणा करी तो ऊपर भी 8 से गुणा करनी पड़ेगी, मतलब कि 8/16 हो गया, ठीक है। तो मतलब 8 जो है पीले हैं और 4 कैसे थे, लाल थे, और 1/4 है, 1/4 था
इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, 16 में कन्वर्ट करना है। तो 16 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से गुणा करेंगे, नीचे 4 से गुणा की तो ऊपर भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। नीचे 4 चौको 16 हो गया और 4 एकम 4, ठीक है। तो 4 हरे हो गए, 8 पीले हो गए और लाल वाले क्या निकाले थे, 4, ठीक है। 4 8 4, 4 8 4 हमको करने हैं, 4 8 4। तो कौन सा कलर थे, लाल पीला हरा, लाल पीला हरा ये करना है। तो लाल कितने करने हैं, 4। तो 1 2 3 4 लाल कर दिए। पीला था, ठीक है, जो पीला था वो हमारा कौन से कलर से कितने करने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और नीले कितने करने हैं, 4। 1 2 3 4। इस तरीके से हम ये जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे तो लिख दिया है, इसको तो करना ही नहीं है, इसको भी नहीं करना है। 1/2 का मतलब 1/2 को हमने अभी सॉल्व कराया था। 1/2 जो था इसको हमें 16 में कन्वर्ट करना है, मतलब 8 से गुणा, नीचे 8 से गुणा तो ऊपर भी 8 से गुणा। तो मतलब क्या हो जाएगा, 8/16 हो गया। तो 8 हिस्सा कितना हो जाएगा, पीला। तो 3 हो जाएंगे नीले, 5 हो जाएंगे लाल और 8 हो जाएंगे पीले। इस तरीके से हमें कलर कर देना होगा। अब हमारा क्या है, रामू का सब्जियों का खेत। इसमें क्या है, रामू के सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से हैं। वह अपने खेत में कौन सी सब्जी उगा रहा है, ये हमको बताना है। 9, तो इन्होंने कहा है रामू के सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से हैं, अपने खेत में कौन सी सब्जी उगा रहा है। तो पहला हम इन्होंने दिया है खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है और कितना हिस्सा, ठीक है। तो सारे हिस्से तो इसने बराबर करके रखे हैं। खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है और कितना हिस्सा। तो खेत का सबसे बड़ा हिस्सा है ही नहीं, सारे हिस्से जो हैं वो बराबर हैं। फिर कितने हिस्से में वो आलू उगा रहा है, तो सारे हिस्से जब बराबर हैं और 9 हिस्से हैं तो 9 कितने हिस्से हैं, 9। और एक हिस्से में आलू उग रहा है तो कितने हिस्से में आलू उग रहा है, 1/9। फिर अगला है जो है वो ये है, कितना हिस्सा पालक को उगाने में यूज किया जा रहा है। तो टोटल हिस्से 9 है, पालक कितने में उग रही है, 1 हिस्से में। आइए फिर से देख लेते हैं, डबल तो नहीं है, हाँ डबल भी है यार, ठीक है। तो डबल है मतलब आलू 1 में है, 2 में है, पालक 1 ही में है। तो आलू जो है 2 में है और टमाटर 3 में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर वो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्ज़ी उगा रहा है, तो टमाटर उगा रहा है। कितने हिस्से में, 3 जगह उगा रहा है ना, 1/9 1/9। एक हिस्से में 1/9 होता है तो 3 हिस्से में 3 बार हम 1/9 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा और 1 1 1 3 बार जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब 3 एकम 3 3 3 9, हमारा पास क्या आ जाएगा, 1/3 हिस्से में क्या उगा रहा है, वो टमाटर उगा रहा है, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है। कितने हिस्से में आलू उगा रहा है, तो 2 हिस्सों में आलू उगा रहा है, मतलब 1/9 प्लस 1/9 मतलब कि 2/9 हिस्से में क्या उगा रहा है, वो आलू उगा रहा है। फिर क्या कह रहा है, कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए कर रहा है, कितना हिस्सा बैगन उगाने के लिए कर रहा है। तो पालक के लिए तो 1 ही हिस्सा यूज कर रहा है, मतलब 1/9 में। और बैगन देख लेते हैं, तो बैगन 2 हिस्सों में कर रहा है, ठीक है। बैंगन जो है कितने हिस्सों में उगा रहा है, 2 हिस्सों में उगा रहा है, मतलब 1/9 प्लस 1/9, इसको हम क्या कह सकते हैं, 2/9 हिस्सों में वो बैंगन उगा रहा है। अब क्या कह रहा है, अब तुम इस चित्र को देखकर प्रश्न लिखो। इस चित्र को देखो, प्रश्न लिखना है वो हमको यहाँ पे लिखना है। फिर क्या कह रहा है, रामू ने कुछ सब्जियाँ अपने दोस्तों को देनी सोची। उसने अबूबकर को 1/5 हिस्सा टमाटर और 1/3 हिस्सा आलू दिए। सृजा को 2/5 हिस्सा टमाटर और 3/6 हिस्सा आलू मिले। नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली। अबूबकर के हिस्से पर नीले रंग से गोला बनाओ। सृजा को मिले भाग को पीले भागों से दिखाओ, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन टाइप में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इनके टमाटर कितने हैं, तो उसी के हिसाब से क्या करना होगा, हमको बांटना पड़ेगा। तो इनके जो टमाटर हैं कितने हैं गिनते हैं, 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टमाटर कितने हैं? 20 टमाटर हैं। आलू जरा गिनते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 4 4 8 8 और 10 18। तो 18 इनके आलू हैं। ठीक है, 20 इनके टमाटर हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, अबूबकर को 1/5 हिस्सा टमाटर, मतलब 20 का 1/5 जो हिस्सा था टमाटर का दिया। मतलब टमाटर 5 चुक्कू 20, 4 टमाटर दिए। ठीक है, 4 टमाटर दिए। और तो आलू थे कितने दिए? 1/3, मतलब 18 आलू थे। तो 18 का 1/3 मतलब 18, 6 आलू दिए। मतलब 4 टमाटर दिए और 6 आलू दिए। और ये कह रहे हैं अबूबकर के हिस्से को नीले से कलर करो। तो 4 टमाटर हो गए। ठीक है, और आलू अगर हम कलर करते हैं तो 4 टमाटर को नीले से कर दिया हमने। ठीक है, 4 टमाटर को नीले से कर दिया। अब ये कहते हैं कि आलू को पीले से करना है। तो पीले से करना है तो हमारा आलू कहाँ है? तो हमने पीले से आलू को कर दिए। कितने? 6 आलू। इस तरीके से ये हो गया। फिर अब क्या कहते हैं ये, कहाँ गई? सृजा को 2/5 हिस्सा टमाटर का दिया, मतलब 2/5 हिस्सा। तो टमाटर कितने थे हमारे? 20 थे टमाटर। 2/5 हिस्सा दिया, 2/5 हिस्सा दिया ना। तो 5 चक्कू 20, 4 दूनी 8 टमाटर दिए किसको? सृजा को। 8 टमाटर दिए सृजा को। और आलू कितने दिए हैं? 3/6 हिस्से। तो आलू थे 18, 3/6, तो 6 3 18, 9 होगा ये। तो 9 दे दिए आलू। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, जो सृजा को दिया है 8 टमाटर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टमाटर दिए किसको? सृजा को। 9 आलू, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 आलू दिए किसको? सृजा को। ठीक है, इस तरीके से आपको उम्मीद है कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे चलते हैं। तो नैन्सी को कितने आलू टमाटर मिले? तो नैन्सी को कितने टमाटर आलू मिले ये भी बताना है। तो भाई 4 टमाटर और 8 टमाटर तो दे दिए उसने दोनों को, मतलब 12। टोटल कितने थे? 20। 20 में से 12 गया, 8 टमाटर बचे। आलूओं की बात करते हैं तो 5 आलू अबूबकर को दिए और 9 आलू उसको दिए। तो 5 और 9 कितना होता है? 14। तो आलू कितने थे टोटल? 18। 18 में से 14 गए तो कितने बचे? 4। तो 4 आलू बचे। फिर कह रहे खेल कौन कौन गोले को पहले रंगेगा। यह खेल 4-4 समूह में खेला जा सकता है। हर खिलाड़ी को नीचे दिखाए गए गोला बनाना है और हर एक को पेपर की पर्चियाँ पर 15 टोकन बनाने हैं। अपने टोकनों पर लिखा है 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 2/12। इस तरीके से टोकनों को मिलाओ और समूह के बीच में उनका ढेर बनाओ। अब तुम खेलने को तैयार हो। पहला खिलाड़ी एक टोकन उठाएगा, उसे ढूंढ कर चित्र के उतने भाग में रंग भरेगा, फिर उस टोकन को ढेर के नीचे रख देगा। अगली खिलाड़ी भी वही करेगा। इसी तरह खेल आगे बढ़ेगा, जो जीतेगा। मतलब एक तरीके का खेल दिया गया है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, एक खेल है बस। ठीक है, तो भाई आपका चैप्टर जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो हम आगे से पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आज जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात है, वो सुन के जाइएगा। को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद क्या होगा कि जिसके 1 महीने में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे, ठीक है, उनको ये गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट कुल 10 लोगों को मिलेगा, उनकी रैंकिंग के हिसाब से मिलेगा। और आपको बता दें रैंक उन्हीं की बनेगी जो एक दिन में 15 से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो 15 से कम शेयर करेगा, चाहे 14 ही कर रहा हो, तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा। तो अगर आप रैंकिंग में आना चाहते हैं तो 15 से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा एक दिन में, और 15 से ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आप ये फ्री में गिफ्ट चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये तो हो गई भाई, और इसका रिज़ल्ट जो होगा 5 जुलाई को होगा। और आपको बता दें, जब आप हमारे चैनल को जाएंगे, आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा उसके लिए थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो भाई हमारे चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं वो मिल जाएंगी। और फिर आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के अदर 3 चैनल मिल जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल क्रिएटिव चैनल है जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे, आपको क्रिएटिव बनाएंगे। ठीक है, क्रिएटिव होना भी एक कला है जो आपको माइंड को बढ़ाती है। तो इन चैनल्स में क्या है, पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। और दूसरा जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए चैनल है, जिनमें उन बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे क्या उनको एक साथ कैसे सिखाया जाए। और तीसरा जो चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो घर की बेकार चीज़ों से, जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन, टिश्यू पेपर हुए, इनसे। ठीक है, तो भाई ये तो बात हुई हमारी। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारी गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो गुरु दक्षिणा देना आपको ज़रूरी है। ठीक है भाई, पैसा नहीं मांग रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसी से मिलते हैं, ताकि आपको हमारी क्लासेस का पता चलता है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।